हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। सो हम आज फिर से डिस्कस करते हैं। एक बार हम पहले उससे पहले हम सारा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस करा था, जो हमने कल पढ़ा था अबाउट द मैनेजमेंट। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट हमने पढ़ा था एक प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन गेटिंग द थिंग डन बाय अदर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल, जिससे कि हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है थ्रू विच वी कैन गेटिंग द थिंग्स, जिससे हम दूसरे से काम करा सकते हैं इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। उसके बाद जो हमने कल पढ़ा था मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है? देखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें जो वर्क होता है स्टेप बाय स्टेप होता था। ठीक है, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमारा पोस्ट डी सी, POSDC। ठीक है, और हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा फंक्शन होता था, इसलिए से प्रोसेस बोलते थे। इसके बाद जो हमने कल डिस्कस करा था इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जिसमें हम कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। लेकिन इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? जिसपे हम, हाँ जी, तो हम जो बात करते हैं इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, इफेक्टिवली में जो हम जो मेन कंसंट्रेशन करते हैं वो हम करते हैं ऑन टाइम पे, कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो टारगेट है ऑन टाइम पूरा हो जाए। लेकिन इफिशिएंटली में क्या होता है? ऑन कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, कॉस्ट कम से कम हो। तो ये कल हमने डिस्कस करा था इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली में। उसके बाद जो कल हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, तीन हमने पॉइंट पढ़े थे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में हमने कल पढ़ लिया था इट हेल्प टू अचीव द गोल। ठीक है, गोल ओरिएंटेड, इसे हम गोल ओरिएंटेड कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल को अचीव करने में, तो इसलिए हमें गोल ओरिएंटेड भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमने कल जो इसका डिस्कस करा था परवेसिव। परवेसिव कहते हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द और ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, घर घर हो, हॉस्पिटल हो, क्लब हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो कल हमने डिस्कस करा था कि ये हर लेवल पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, तीनों लेवल। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, इसके बाद जो हमने कल डिस्कस करा था, लास्ट पॉइंट जो हमने कल डिस्कस करा था, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ए सिंगल पर्सन कैन नॉट अचीव all the things, cannot perform all the duty, so there is a requirement of a team work। मैनेजमेंट क्या होगा? जहाँ मैनेजमेंट होगा वहाँ टीम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। सो मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट सेकंड। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में। सो डिस्कस व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक, आगे के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। सो कंटिन्यू। सो शुरू करते हैं हम आगे। मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट वन कंटिन्यूस। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड एवरी फंक्शन। ठीक है, पोस्ट इसी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हर लेवल पे और हर फंक्शन में परफॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ पे प्लानिंग हो रही होगी वहाँ भी मैनेजमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगी वहाँ भी मैनेजमेंट होगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब पॉइंट में, इन सब फंक्शन में मैनेजमेंट इंक्लूड होगा। तो मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, कंट्रोलिंग के बाद भी मैनेजमेंट होता ही है। तो मैनेजमेंट को इसलिए क्या कहते हैं? नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है जो हमेशा क्या होता रहेगा? कंटिन्यू रन करता रहेगा, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायनेमिक। देखिए, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक। सो मैनेजमेंट को डायनेमिक क्यों कहा गया? देखिए, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक इन नेचर। नेचर में क्या है? मैनेजमेंट डायनेमिक है एंड अडॉप्ट टू द एवर चेंजिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जैसे सोशल कंडीशन चेंज होगी ये चेंज होगा, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होगी ये चेंज होगा, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होगी ये चेंज होगा। ठीक है, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। सो इसलिए हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट हमारा क्या है? डायनेमिक है, विच चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, विच चेंज अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब हमने अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है, जो हम जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिससे हम
देख नहीं सकते, तो मैनेजमेंट को भी कहाँ टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। डेट्स वाई मैनेजमेंट जो इंटेंजिबल, मैनेजमेंट कैसा है हमारा, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, इंटेंजिबल है इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल, इट इज नॉट ए विजिबल, हम इसे देख नहीं सकते, सो दैट्स वाई वी कैन से मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, देखिए मल्टी डायमेंशनल होता है इसमें हमारा जिसकी अलग अलग डायरेक्शन हो। ओके, तो इसकी तीन डायरेक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है कि इसमें जो मेन कंसंट्रेट करा गया है, मेन ध्यान दिया गया है वर्क पे दिया गया है, क्या काम हम कर रहे हैं, क्या काम हमें करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल किसके द्वारा होना है, स्टाफिंग कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, स्टाफ रिक्रूट करना है हमें, तो वो पीपल किसके द्वारा काम होना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या काम होना है, ठीक है, वर्क जो तैयार होना है, जो काम होना है आपका, जैसे फिनिश गुड्स बनानी है हमें, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, तो दिस इज द ऑपरेशन। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, तीनों पॉइंट ही हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट अब हमारा वही है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको तीन डायरेक्शन होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या कहता है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क या गोल। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट्स तब करेगी जब वहाँ पे कोई वर्क हो रहा होगा। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल और वर्क टास्क दैट हैव टू बी कम्प्लिश्ड, जो काम पूरा करना ही करना है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा क्या काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्या वर्क करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो मैंने बताया था कि क्या किसके द्वारा होना है, कौन से पीपल है, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय टर्निंग देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये इरेलीवेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो मेन बात करी जा रही है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करी, यहाँ पे मेन क्या है, पीपल किसके द्वारा काम होगा। जो तीसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसमें क्या है, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में चलना चाहिए, चाहे क्या है वो प्रोवाइडिंग सर्विस दे या फिर क्या करे, या प्रोडक्शन प्रोसेस करे, यानी कि प्रोडक्शन करे। ये तीन है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल में आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, हाँ जी, जो आज हमारा टॉपिक है तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट का। देखिए देखिए देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास फिर से तीन स्टेप है। सबसे पहले सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हमारा मेन क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारा क्या गोल अचीव हो जाए। और गोल क्या हमारा मेन क्या होता है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या हो, मेन प्रॉफिट हो। लेकिन प्रॉफिट एकदम से नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सबसे पहले हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप सर्वाइवल। आप सर्वाइव कैसे करेंगे मार्केट में, अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे होंगे। ठीक है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, तो सबसे पहले आपको सोचना है कैसे मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। और सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपकी कॉस्ट रिकवर हो रही है तो समझ लेना आप सर्वाइव कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। इन द सर्वाइवल में हम प्रॉफिट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कैसे कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम से कम रिकवर हो जाए। जैसे ही कॉस्ट रिकवर हो जाए देन फिर आप सोचो प्रॉफिट के बारे में कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट भी एकदम नहीं कि 100 से डायरेक्ट 500 नहीं, एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितना, एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एंड इन द लास्ट
एंड ग्रोथ। जब हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा तब आप लास्ट में सोचिए ग्रोथ के बारे में। और ग्रोथ कैसे होगी, अगर हमारा पहले नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 थे, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहले हम 1 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट 1 बना रहे थे, अब 2 बना रहे हैं। पहले हमारे पास वर्कर कम थे, अब ज़्यादा हो गए। पहले 1 शॉप थी, अब ज़्यादा हो गई। तो ये क्या शो कर रही है, हमारी ग्रोथ को शो कर रही है। ठीक है, ये तीनों स्टेप हमारे पूरे हो गए। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट सर्वाइवल, एंड देन प्रॉफिट, एंड देन इन द लास्ट ग्रोथ। ओके, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा होता है, अब हम थोड़ा सोचते हैं समाज के बारे में, मतलब सेकंड ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है, मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। हम प्रिवेंट एनवायरमेंट पोल्यूशन, हम पोल्यूशन होने से बचा रहे हैं। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जो एक मनुष्य का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर हम बढ़ा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, मनुष्य को, जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर रहा है। ठीक है, अगर ये पॉइंट है हमारा तो मतलब हम सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट भी आगे आएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, एडवोकेट, उन्हें आप अच्छा रिवार्ड दो, अच्छा इनाम दो, अच्छा प्रॉफिट दो, कमीशन दो, बोनस दो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दो, अच्छी सैलरी दो। ये सारी बातें क्या आएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आप अपने एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटी दे रहे हो। ठीक है, हेल्थी एटमॉस्फेयर दे रहे हो, और प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट आप दे रहे हो। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तेरा 3 आल्सो स्टेप, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं।